प्रभु यीशु और शैतान की परीक्षा विस्तृत कथा। प्रभु यीशु ने जब यरदन नदी में बपतिस्मा लिया, तब पवित्र आत्मा उन पर उतरा और आकाश से आवाज आई, यह मेरा प्रिय पुत्र है, जिससे मैं प्रसन्न हूँ। इसके बाद आत्मा ने उन्हें जंगल में ले जाया, जहाँ उन्होंने 40 दिन और 40 रात उपवास किया। इस लंबे उपवास के बाद वे शारीरिक रूप से भूखे और कमजोर थे, लेकिन आत्मिक रूप से अत्यंत मजबूत। इसी समय शैतान उनके पास आया। शैतान जानता था कि यीशु परमेश्वर का पुत्र हैं, लेकिन उसने उन्हें प्रलोभन में डालकर उनकी शक्ति और विश्वास को तोड़ने की कोशिश की। पहली परीक्षा, रोटी का प्रलोभन। शैतान ने कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो इन पत्थरों को रोटी बना दे। यह परीक्षा बहुत गहरी थी, क्योंकि यीशु भूखे थे। शैतान चाहता था कि वे अपनी शक्ति का उपयोग केवल शारीरिक भूख मिटाने के लिए करें। यीशु ने उत्तर दिया, लिखा है, मनुष्य केवल रोटी से नहीं, परंतु हर वचन से जीवित रहेगा जो परमेश्वर के मुख से निकलता है। यहाँ यीशु ने दिखाया कि आत्मिक भोजन अर्थात परमेश्वर का वचन शारीरिक भोजन से भी अधिक महत्वपूर्ण है। दूसरी परीक्षा, मंदिर की चोटी से छलांग। शैतान यीशु को यरूशलेम के मंदिर की ऊंची चोटी पर ले गया और कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो नीचे कूद जा, क्योंकि लिखा है कि परमेश्वर अपने स्वर्गदूतों को तेरे विषय में आज्ञा देगा और वे तुझे संभाल लेंगे। यहाँ शैतान ने धर्मग्रंथ का उपयोग करके यीशु को भ्रमित करने की कोशिश की। यीशु ने उत्तर दिया, लिखा है, तू अपने परमेश्वर की परीक्षा न कर। इसका अर्थ है कि हमें परमेश्वर पर भरोसा रखना चाहिए, लेकिन जानबूझकर खतरों में कूदकर उसकी परीक्षा नहीं लेनी चाहिए। तीसरी परीक्षा, संसार का वैभव और राज्य। शैतान ने यीशु को एक ऊंचे पर्वत पर ले जाकर संसार के सारे राज्य और उनका वैभव दिखाया। उसने कहा, यदि तू मुझे प्रणाम करेगा तो मैं यह सब तुझे दे दूंगा। यह सबसे बड़ी परीक्षा थी, शक्ति, वैभव और संसार का आकर्षण। यीशु ने दृढ़ता से उत्तर दिया, दूर हो शैतान। लिखा है, तू अपने परमेश्वर की आराधना कर और केवल उसी की सेवा कर। यहाँ यीशु ने स्पष्ट कर दिया कि सच्ची आराधना और सेवा केवल परमेश्वर की होनी चाहिए, न कि किसी और की। परिणाम, इन तीनों परीक्षाओं में यीशु विजयी हुए। शैतान वहां से चला गया और स्वर्गदूत आकर उनकी सेवा करने लगे। शिक्षा और प्रेरणा। धैर्य और आत्मसंयम। कठिन परिस्थितियों में भी विश्वास बनाए रखना। वचन की शक्ति। परमेश्वर का वचन हर परीक्षा में सबसे बड़ा हथियार है। सच्ची आराधना। संसार का वैभव आकर्षक हो सकता है, लेकिन सच्ची आराधना केवल परमेश्वर की होनी चाहिए। शैतान की चालें। शैतान अक्सर हमारी कमजोरी, भूख, लालच और अहंकार को निशाना बनाता है। विजय का मार्ग विश्वास, प्रार्थना और परमेश्वर का वचन ही हमें हर परीक्षा में विजयी बनाते हैं।